ये जो कामयाबी है ना, जिसे तुम सक्सेस कहते हो, ये बहुत कमबख्त चीज है, ऐसे नहीं आती है। इसके लिए जलना पड़ता है, मरना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए काम करना पड़ता है, तब जाके ये आती है। लेकिन तुम्हें तो रातों रात सक्सेस चाहिए ना। जो दूसरों की तुम सक्सेस देख लेते हो ना कि एक रात में इस तारा बन गया, जो रात तुम्हें दिख रही है, उस रात को बनाने के पीछे कितनी रातें लगी हुई हैं, ये तुम सोच भी नहीं सकते। और ये किसी को दिख भी नहीं सकता, ये सिर्फ उसे दिखेगा जिसने लगाई है। पर तुम्हें सिर्फ वही रात दिखेगी, क्योंकि वो आदमी दिखाना ही तुम्हें वही रात चाहता है, तो तुम्हें दिखेगी भी वही रात। जब एक लड़का एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है ना, तो उसके पीछे पहले 4 बार विचार लाता है और 4 चक्कर मारता है और 400 बार ट्राई करता है, तब जाके वो लड़की उससे बात करती है। तो ये तो सक्सेस है यार। तुम ऐसा क्या काम करते हो कि सक्सेस तुम्हें मिले? तुम ऐसा एक कोई काम बताओ जिस फील्ड में तुम सक्सेस लेना चाहते हो, उस फील्ड में तुम ऐसा करते क्या हो कि सक्सेस तुम्हारे पास आएगी। ऐसा कोई एक चीज बताओ कि जो 135 करोड़ भारतीय नहीं कर रहे, उस फील्ड में, जिस फील्ड में तुम्हें सक्सेस चाहिए और तुम कर रहे हो, तो ये तुम्हारे पास जरूर आएगी। लेकिन तुम करते क्या हो ऐसा? सक्सेस को लेने से पहले ये बहुत जरूरी है जानना कि सक्सेस है क्या। तुम्हारा विजन क्या है? अपना जो विजन है उसे क्लियर रखो। पहले तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा विजन क्या है सक्सेस को लेके। क्या पैसे कमाना सक्सेस है? अगर तुम्हारा विजन पैसे कमाना है तो तुम कभी सक्सेस ना हो और ना कभी हो पाओगे, क्योंकि पैसे कमाना एक सक्सेस नहीं हो सकता। देखिए, पैसा तुमने कमा लिया, तुम्हें 1 करोड़ 100 करोड़ तुम्हें मिल गए, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम क्या करोगे? घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, एंजॉयमेंट लोगे अपनी लाइफ का। तो ये जो एंजॉयमेंट लेना है, क्या ये सक्सेस है? और अगर तुम इसे सक्सेस कहते हो तो हर आदमी सक्सेस है, क्योंकि रोटी भी हर कोई खाता है और अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट भी हर कोई करता है। तो क्या वो सक्सेसफुल है? देखिए, सक्सेस एक सोच है, सक्सेस एक चाह है किसी काम को करने की। अब तुम कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम निकलना तुम्हारे लिए सक्सेस है, कि कोई जॉब मिल जाए तुम्हें वो तुम्हारे लिए सक्सेस है, ऐसा कुछ नहीं है। सक्सेस है कि तुम उसके बाद क्या करना चाहते हो। तुमने कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर दिया और उसके बाद तुम एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी पे चले गए हो, तो क्या वो सक्सेस है? कतई नहीं है। उस नौकरी को तुम लेना क्यों चाहते थे, दैट इज योर सक्सेस। नौकरी के बाद तुम करना क्या चाहते हो, क्यों आए हो सिस्टम में, वो तुम्हारी सक्सेस है। तो सबसे पहले ये पाथ जो है ना सोचने वाला, बड़ा क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मिले। क्योंकि मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं कि लोग जॉब को, पैसे को सक्सेस समझ लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें गिनवा भी सकता हूं कि ये सब मिलने के बाद भी लोग बुरी तरह टूटे हैं। कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जो रिजाइन दे चुके हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपना विजन बड़ा क्लियर करिए। और अगर पैसा कमाना तुम्हारा है तो तुम कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, और ना ही सक्सेस का कोई शॉर्टकट है। और अगर तुमने सक्सेस का कोई शॉर्टकट मारा तो या तो तुम मुंह के बल नीचे गिरोगे या तुम जुहारी बन जाओगे, क्योंकि जुहारियों को ही मिलती है रातों रात सक्सेस। दूसरा, सक्सेस के लिए दिशा सही होनी बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि जिस दिशा में तुम भाग रहे हो, क्या उसमें सक्सेस है? पता है क्या उस दिशा में, जिस दिशा में तुम भाग रहे हो, तुम्हारे लिए वहां सक्सेस है? अगर है तो तुम सही भाग रहे हो, नहीं तो तुम क्या करोगे फिर? तो देखो, तुमने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि शेर और हिरन दोनों भागते हैं। शेर भागता है अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए और हिरन भागता है अपनी जान बचाने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी रुका तो वो मारा जाएगा। शेर रुका तो वो भूखा मारा जाएगा और हिरन रुका तो वो जान से मारा जाएगा। शेर जंगल का राजा होके भी भागता है और हिरन उसके डर से भागता है। मतलब कि शेर बनो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, इनकी दिशा क्या है। अगर शेर की दिशा गलत होगी, देखिए शेर भाग रहा है हिरन के पीछे, अगर गलती से वो हिरन के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है तो वो वैसे मारा जाएगा, और हिरन अगर अपोजिट डायरेक्शन में भागता है तो वो वैसे मारा जाएगा। तो मतलब यही है कहने का कि तुम्हारी दिशा सही होनी चाहिए। अगर तुम्हारी दिशा सही होगी तभी तुम्हें सक्सेस मिल पाएगी। अब ये तुम पता कैसे लगाओगे कि हमारी दिशा सही है या गलत है? हम कैसे जाने कि हमें किस दिशा में सक्सेस मिलेगी? तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम जानो तुम सक्सेस लेना क्यों चाहते हो और तुम सक्सेस लेना क्या चाहते हो। जिस दिशा में तुम सक्सेस लेना चाहते हो, क्या और क्यों अपने क्लियर कर लो, तुम्हें दिशा ऑटोमेटिक पता लग जाएगी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि किसी को गालियां बक के, किसी का मजाक उड़ा के, या कहीं घूम के या ट्रैवल करके कभी सक्सेस मिल सकती है? लेकिन मिलती है, क्योंकि वो अपना
इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अगर तुम अपने इंटरेस्ट पे भागोगे तो वो दिशा तुम्हारे लिए सही होगी। दूसरा दिशा पता लगाने का रास्ता यही है कि जिस दिशा में तुम थको ना, जिस दिशा में तुम रुको ना, जिस दिशा में तुम्हें शांति मिले, जिस दिशा में तुम्हें खुशी मिले, वो दिशा तुम्हारे ही लिए बनी है। अब वो कुछ भी हो सकती है। तुम चना बेचो, चाय बेचो। कभी किसी ने सोचा है कि चाय बनाने वाली कंपनियां, आजकल जो चाय बनाने वाली स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं वो करोड़ों में जा रहे हैं, उनका टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है। चाय दुनिया बेचती है। भारत में कितने चाय वाले होंगे? क्या किसी का टर्नओवर करोड़ों में जाता है? कितने मोमोज वाले होंगे? आप स्टार्टअप्स की डायरी उठा के देखिए, आप गिनते गिनते थक जाएंगे कि वही जो रोजाना के छोटे मोटे बिजनेस हैं उनको नए तरीके से करके अपना इंटरेस्ट दिखा के मल्टी मिलियनर कंपनी बनाया गया। सक्सेस एक सोच है। उनकी सोच थी ये करने की कि हमें इतना बड़ा, इतने हाई लेवल पे ये करना है, तभी वो सक्सेस हुआ। पैसा कमाना तो छोटे वाले भी पैसा वही कमा रहे हैं और बड़े वाले भी पैसा वही कमा रहे हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम सक्सेस को किस नजर से देखते हो, कितनी बड़ी सक्सेस तुम देखना चाहते हो। तो सबसे पहले ये 2-3 चीजें अपनी लाइफ में क्लियर कर लो अगर कुछ करना है तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वीडियोस तुमने ऐसी हजारों देख ली होंगी। जब तक बदलाव नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज से 5 साल पहले जो थे आज भी अगर वही हो तो यकीन मानो तुमने 5 साल में वही किया है जो तुम आज कर रहे हो। थोड़ा सा भी अलग किया होता तो तुम बदलाव ले चुके होते। अगर आगे बदलना चाहते हो, खुद को देखना चाहते हो 2-3 साल बाद कहीं और, तो जो कहीं और तुम देखना चाह रहे हो ना, वो अभी से देखना शुरू कर दो और उस पर काम करना शुरू कर दो। बदलाव के बिना कुछ नहीं हो। नहीं तो 5 साल पहले भी रोटी खा रहे थे और अभी भी खाओगे और आने वाले 100 साल में भी खाओगे। मैं तो कहता हूँ आप 200 साल जियो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है इसका।